हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। उसमें से कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल दो टाइप के होते हैं। 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। हम कंस्ट्रक्शन तो कर लेते हैं, लेकिन वर्टेक्स जो मेंशन करना होता है तो हम गलत कर बैठते हैं। ठीक है, कुछ बातें मैं बताता हूँ, उसकी तरफ ध्यान दो, वो गलती ना हो। 3 से 4 मार्क आप इजी ले सकते हो। ओके, क्वेश्चन है हमारा, ट्रायंगल ABC, सिमिलर ट्रायंगल LBN। In triangle ABC, AB is equal to 5.1 centimeter, angle B 40 degree, BC is equal to 4.8 centimeter, AC upon LN, the ratio of AC and LN, that is 4:7. Construct triangle ABC and triangle LBN. आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि इस दोनों ट्रायंगल में जो हमें कंस्ट्रक्शन करना है उसमें कॉमन वर्टेक्स है B। अगर कॉमन वर्टेक्स है, कोई भी कॉमन वर्टेक्स है तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल, और कॉमन वर्टेक्स नहीं है तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल, ये दोनों चीजें अलग अलग हो जाती है। तो कहां पे ध्यान रखना है हमें, कहां पे क्या करना है। देखिए, जब भी कॉमन वर्टेक्स दिखेगा तो उनके प्रोपोर्शन साइड जो होते हैं वो कोलिनियर रहेंगे। ध्यान रखना, प्रोपोर्शन साइड या तो बेस हो या अदर साइड, जो सिमिलर जो प्रोपोर्शन साइड होंगे वो कोलिनियर रहेंगे, उस बात पे आप ध्यान देना। ओके, जैसे इस ट्रायंगल में बी वर्टेक्स कॉमन। स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन। मैं 2-3 चीजें बताता हूं, उसकी तरफ ध्यान दो। इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। हमें ये मालूम है, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल LBN। पहली बात हमको ये ध्यान रखना है कि वर्टेक्स कॉमन है, इसका मतलब उनके प्रोपोर्शन साइड कोलिनियर रहेंगे। एक दूसरा, अगर सिमिलर है तो उनके साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, मींस AB अपॉन LB इज BC अपॉन BN इज इक्वल टू AC अपॉन LN। एंड इनकी करस्पॉन्डिंग एंगल भी लिख लेते हैं, जिसको जो इजी लगेगा उस हिसाब से करेंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल A और L, ये दो है कॉन्ग्रुएंट। एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू L, B इज कॉन्ग्रुएंट टू B, एंड एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट एंगल। तो ट्रायंगल हमने करस्पॉन्डिंग साइड्स लिख लिए, कॉन्ग्रुएंट एंगल लिख लिए। अब कंस्ट्रक्शन करते समय इस प्रोपोर्शन साइड की तरफ ध्यान दो, जिसमें कॉमन वर्टेक्स नहीं है वो है हमारा AC LN। इसमें कॉमन वर्टेक्स नहीं है, इसको छोड़ दो। ये जो प्रोपोर्शन साइड रहेंगे वो कोलिनियर नहीं रहेंगे। अब इन दोनों में से इसमें B और B इसमें कॉमन है, इसमें भी B और B कॉमन है, तो आप इसको बेस बना सकते हो। दोनों में से किसी एक साइड को बेस बना सकते हो, लेकिन हम बेस किसको बनाएंगे, AB या LB, BC या BN। तो ध्यान दो, जिस ट्रायंगल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन है, जैसे AB, एंगल B और BC, ये तीनों चीजें ट्रायंगल ABC के बारे में है। ट्रायंगल ABC मीन्स आप ट्रायंगल ABC आप पहले बना सकते हो, उसके बाद उसको यूज करके हमको कंस्ट्रक्शन LBN का करना पड़ेगा। तो आपको बेस बनाने के लिए जो AB और BC, इन दोनों में से किसी एक को बेस ले सकते हो। क्यों? क्योंकि इनका एक वर्टेक्स कॉमन था। ठीक है, अब आप मान लेते हैं, हम ले लेते हैं इसको AB। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया AB, ले लिया, BC को छोड़ देते हैं। आप चाहो तो BC करके देख सकते हो। AB को हमने बेस बना लिया। कितना लेंथ है, आप स्केल का यूज करोगे, 5.1 ये मेजर एक सेगमेंट बना लिया आपने, 5.1 AB। अब इस AB में ध्यान दो, B कॉमन है, मतलब आप यहां से जब बनाओगे तो आप B से स्टार्ट करोगे। B A इधर देना जहां पे आपका 5.1 सेंटीमीटर हो गया, ये भी। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन साइड, कॉमन वर्टेक्स आने वाला है AB और BL। मींस दोनों ट्रायंगल की एक जो साइड रहेंगी प्रोपोर्शन साइड, उसमें B कॉमन आने वाला है, तो हमको B पहले यहां लेना होगा। अब हमको करना क्या है, रेशियो की तरफ ध्यान दो, AC अपॉन LN। जिस ट्रायंगल की इंफॉर्मेशन आपको पता है, मेजर्स पता है, वो ट्रायंगल आपका छोटा। ये रेशियो में देखो, जो रेशियो छोटा है वो है AC, मींस ट्रायंगल ABC ये छोटा ट्रायंगल रहेगा, और LN 7 पार्ट है, ये ट्रायंगल बड़ा रहेगा, LBN बड़ा ट्रायंगल रहेगा। आपका ये छोटा ट्रायंगल है और
ln जो है वो बड़े ट्रायंगल की साइड है, हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं आगे। मतलब इस लाइन पे कहीं तो भी एल आने वाला है, ठीक है। ए बी और एल बी मीन्स यहां पे कहीं एल आने वाला है। अब क्या करना है आपको, एंगल बी, जो जो ट्रायंगल के बारे में दिया हुआ है वो लिख लीजिए। एंगल बी 40 डिग्री। आप प्रोट्रैक्टर यूज करोगे, यहां पे मेजर कर लो एंगल बी 40 डिग्री। ओके, जहां जा रहा है ये है आपका 40 डिग्री, यहां 40 डिग्री आ गया। आपने एंगल बी बना लिया, आपने ए बी बना लिया। अब बीसी आपके पास है 4.8 सेंटीमीटर गिवन है। कंपास में 4.8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके बी पे रख के एक आर्क बनाओगे 4.8 सेंटीमीटर। फॉर एग्जांपल ये यहां पे आ गया, ये है आपका सी 4.8 सेंटीमीटर, बी ए 5.1। इसको आपने ज्वाइन किया, जो भी इंफॉर्मेशन देखे थे ट्रायंगल एबीसी के बारे में आपने कंप्लीट कर दिया। आपका ए बी बन गया है 5.1 का, बीसी आपने बना दिया 4.8, एंगल बी आ गया 40। अब साथ में हमें ट्रायंगल बनाना है ए बी एन। यहां पे एक किसी भी एंगल का एक रे बना लोगे, किसी भी एंगल के लिए, ठीक है। अब इस रेशियो में मैक्सिमम पार्ट है आपका 7, ln इज 7, जो भी मैक्सिमम रहेगा 7। तो आप इसके 7 पार्ट करोगे, कंपास में एक छोटा सा आर्क का डिस्टेंस लोगे और यहां पे 1, फिर यहां से होगा आपका 2, देन यहां से 3, 4, 5, 6 एंड 7। हम इसको नाम दे देते हैं B1, दैट इज B2, B3, B4, B5, B6, B7। ओके, जो ट्रायंगल के बारे में इंफॉर्मेशन दे के था उसका रेशियो क्या था, AC का 4 पार्ट। तो आप 1, 2, 3, 4 इस 4 को इस एंड पॉइंट से मीन्स BA के सेगमेंट A से ज्वाइन करोगे। इसको स्केल की हेल्प से आपने ज्वाइन किया। ओके, ये गिवन था, आपने ट्रायंगल बना दिया, जो भी इंफॉर्मेशन देखी आपने बना दिया। अब आता है हमें ट्रायंगल बनाना है LBN। इसके लिए 7 पार्ट यहां से आपको ज्वाइन करना होगा, इसको इंटरसेक्ट करना होगा इस रे को आपने जो बढ़ाया है। लेकिन कहां पे, ये लाइन जो यहां से बनाएगी ये इस लाइन के पैरेलल में आएगी। इसका मतलब ये करस्पॉन्डिंग एंगल आपको बनाना होगा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होने चाहिए, क्योंकि आपका बी जो रे है BA या B2, B1, B3 जो भी है आपने बनाया है वो रे और ये दो लाइन ट्रांसवर्सल मींस एंगल सेम होगी, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो आपको क्या करना होगा, ये एंगल और यहां पे बनने वाला एंगल को कॉन्ग्रुएंट बनाना है। कॉन्ग्रुएंट एंगल के लिए B4 पे आपने टिप रख दिया कंपास का, छोटा सा डिस्टेंस लोगे आप, या तो B3 के नीचे या B4 के ऊपर में। चलो हम नीचे ले लेते हैं, यहां से एक आर्क बनाओगे इस तरह से, B4 पे रखा आपने और एक आर्क बनाया। इतना ही आर्क आपको 7 पे रख के करना है। आपने 4 के लिए बना लिया है, 7 के लिए एक आर्क बनाओगे, इस 7 पे रख के ये आर्क बनाओगे। ओके, उसके बाद में ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इतना डिस्टेंस लेके ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम आना चाहिए। आप कॉन्ग्रुएंट एंगल बनाने जा रहे हैं, यहां रख के आपने आर्क डिस्टेंस ले लिया, वही डिस्टेंस यहां ले लिया। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट और इस B7 को पास करके जहां जाएगा वहां कनेक्ट कर दो, इसको ज्वाइन कर दो। आपने क्या किया, ये एंगल और ये कॉन्ग्रुएंट, इसका आपने पैरेलल लाइन बना दी, मींस एंगल B4 एंड B7 ये कॉन्ग्रुएंट एंगल बन गया, पैरेलल लाइन एंड करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, ये बन गया आपका BA आपने बनाया था AB और LB मींस BL। ये रखना, ये कोलिनियर रहेंगे AB एंड LB, AB एंड LB, इसमें B कॉमन था। अब आपको क्या करना होगा कि आपकी साइड, सेकंड साइड मींस ये एंगल एंगल A के कॉन्ग्रुएंट में आपका एंगल कौन सा है, B। सॉरी, आपने हमने ये लिखा था एंगल A एंगल L होना चाहिए था, यहां एंगल L होना चाहिए था। एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल L। ओके, आपका एंगल A एंड एंगल L ये कॉन्ग्रुएंट आएगा, तो आपको इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट पे यहां पे एक एंगल बनाना होगा। सेम वैसे ही बनाएंगे,
ए पे आपने रखा, छोटा सा डिस्टेंस लिया आपने और एक आर्क बना दिया, ये आर्क, इसको विदाउट डिस्टर्ब किए एल पे रखोगे, इसको भी एक आर्क बनाओगे सेम उतना ही जितना आपने ए पे बनाया था। फिर ये डिस्टेंस लेके, ये जो भी डिस्टेंस रहेगा कंपास की हेल्प से यहां रख के एक आर्क और बना दो, इसको इंटरसेक्ट करोगे, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट एंड एल। ठीक है, मैं इस तरह से लेता हूं, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, यहां से पास हो गई इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट और एल से पास होने वाली लाइन, यहां से पास करोगे स्केल की हेल्प से और यहां पे कनेक्ट कर दोगे बी एल, और ये कनेक्टिंग पॉइंट जो रहेगा बी एल एंड एन, ये आपका बन गया है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल एल बी एन। ध्यान देना, करस्पॉन्डिंग एंगल चेक करते हैं हम। आपका एंगल ए एंड एंगल एल, एंगल ए एंड एंगल एल ये कॉन्ग्रुएंट एंगल है। फिर एंगल बी कॉमन एंगल आया दोनों ट्रायंगल के लिए, ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के लिए एंगल बी कॉमन आया। एंगल सी एंड एंगल एन मीन्स ये एंगल सी एंड एंगल एन ये कॉन्ग्रुएंट एंगल। ठीक है, एक तो एंगल से चेक कर सकते हो कि वर्टेक्स कहां आएगा, या फिर इस प्रोपोर्शन साइड से देखना। ए बी और एल बी ये कोलिनियर रहेंगे, ए बी एंड एल बी ये कोलिनियर रहेंगे। ये सेकेंड बी सी एंड बी एन, बी सी एंड बी एन ये कोलिनियर रहेंगे, जिसमें कॉमन नहीं है वो कोलिनियर साइड नहीं रहेगी, ये आपकी साइड बनेगी ए सी एंड एल एन। तो ये हो गया आपका सिमिलर ट्रायंगल। इन चीज की तरफ ध्यान दो, आप वर्टेक्स आपको मेंशन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, हमने पहले वाले एग्जांपल में देखा था कि जो स्मॉलर ट्रायंगल था उसका इंफॉर्मेशन देखे था, हमने बिगर ट्रायंगल बनाया है। अभी इस ट्रायंगल में, इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या बिगर ट्रायंगल का इंफॉर्मेशन देके है, स्मॉलर ट्रायंगल हम बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी वाई क्यू सच दैट पी वाई इज इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर, वाई क्यू इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर, मतलब तीनों भी साइड ही दी हुई है। इफ वाई z upon yq is equal to 6/5, then construct triangle xyz similar triangle pyq। ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलर ये बढ़ाया है, ट्रायंगल सिमिलर सिंबल में दिया है लेकिन वर्डिंग में दिया है, ट्रायंगल xyz सिमिलर ट्रायंगल pyq, हमने लिख दिया ट्रायंगल xyz सिमिलर ट्रायंगल pyq। therefore sides are in proportion, xy upon py is equal to yz upon yq is equal to xz upon pq, xy upon py is equal to yz upon yq is equal to xz upon pq, and corresponding एंगल क्या होते हैं उनके, एंगल x is congruent angle p, एंगल y is congruent angle y, एंगल z is congruent angle q। ओके, अब जो वर्टेक्स कॉमन है उसको हम बेस लेंगे। किस ट्रायंगल के बारे में इंफॉर्मेशन आपको, पी वाई क्यू मीन्स पी वाई, ये नीचे में जो दिया है डिनोमिनेटर में वो साइड की इंफॉर्मेशन देखिए, वाई क्यू पी क्यू एंड वाई साइड। ठीक है, अब इस तीनों में से किसको बेस बनाएंगे, जिसमें कॉमन वर्टेक्स है, इसमें वाई वाई कॉमन है, इसमें भी वाई वाई कॉमन है, इसमें कुछ भी नहीं है, एक्स जेड अपॉन पी क्यू, इसको बेस नहीं बनाएंगे। इन दोनों में से या तो पी वाई को बेस बना लो या फिर वाई क्यू को, आप दोनों में से किसी एक को बना सकते हो। ओके, जो लॉन्गेस्ट साइड है हम उसको कंसिडर कर लेते हैं, वाई क्यू ले लिया हमने 7.2, वाई क्यू बना दिया आपने 7.2, स्केल की हेल्प से आपने एक सेगमेंट बना दिया है 7.2। अब इसमें जो कॉमन वर्टेक्स है उसको हमने दे दिया वाई, ये कॉमन, आपने वाई की सॉरी ये वाई की बना रहे आप, ये वाई, तो यहां पे होना चाहिए था वाई क्यू। ठीक है, वाई जेड वाला ट्रायंगल हमें कंस्ट्रक्शन करना है, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं, जिसकी साइड वाई जेड है वो ट्रायंगल हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। ओके, उसके बाद आता है वाई क्यू हो गया, उसके बाद आता है वाई पी या पी वाई 6.3, और दूसरा है पी क्यू। तो 6.3 आप कंपोज में
मेजर करके 6.3 डिस्टेंस ले लोगे और y पे रख के एक 7.3 का आर्क एक बना लोगे। यहां रख के एक आर्क बना दिया आपने, यहां अपने वाई क्यू के लिए लिया। उसके बाद आता है, सॉरी आपने वाई क्यू हो गया था, पी वाई के लिए पी वाई 6.3 था, 6.3 था ये डिस्टेंस आपने लिया 6.3 का, ये भी हो गया। उसके बाद आता है पी क्यू, मीन्स क्यू पे रखोगे 5.8 डिस्टेंस लेके कंपास लेके एक आर्क बनाओगे, वो पहले वाले आर्क को इंटरसेक्ट करेगा। ये आपका पॉइंट है पी, ये पी वाई और पी क्यू को ज्वाइन करोगे। पी वाई है आपका 6.3 सेंटीमीटर एंड पी क्यू है आपका 5.8 सेंटीमीटर। आपने जो ट्रायंगल बनाया वो लार्जर है या स्मॉलर है, ये रेशियो की तरफ ध्यान दो। वाई क्यू का रेशियो ये 5 पार्ट है और जो बनाना है उसका 6 पार्ट है, ठीक है। वाई क्यू छोटा है, पॉज कर। पहले वाला एग्जांपल में भी एक्सटेंड ही करना पड़ा था, इसमें भी है। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो जिसमें छोटा ट्रायंगल बनाने के लिए अंदर में एक पॉइंट देना पड़ेगा। ओके, एक्सटेंड कर लो, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं हमारा, क्योंकि वाई क्यू ये साइड ये छोटा ट्रायंगल का है और वाई जेड वाला साइड बड़ा आने वाला है। ओके, यहाँ पे किसी भी एंगल के लिए एक रे बना लिया आपने। मैक्सिमम कितना है 6 पार्ट, तो 6 आर्क ले लेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये है आपका y1 y2 y3 y4 एंड y5 y6। yq ये आपका छोटा पार्ट था, 5 पार्ट, 5 से इसको ज्वाइन करोगे, स्केल की हेल्प से इसको ज्वाइन करोगे। अब आपको क्या करना है, इसके पैरेलल में एक लाइन बनानी है, तो यहां पे एक आर्क बनाओगे छोटा डिस्टेंस लेके, सेम आर्क y6 पे रख के करोगे ये, फिर इतना डिस्टेंस लेके यहां पे आर्क बनाओगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट और y6 इसमें से एक रे पास करोगे यहां, जहां कनेक्ट करेगी, क्योंकि अब वाई जेड के करस्पॉन्डिंग क्या है आपका वाई जेड, तो वाई जेड बना है, सॉरी वाई क्यू बना है, वाई क्यू, तो ये आएगा वाई जेड, वाई क्यू और वाई जेड, ये पॉइंट रहेगा आपका जेड। ओके, उसके बाद आपको ट्रायंगल ऊपर बनाना है, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। ये जितना एंगल है उतना ही एंगल यहां बनाना है। पॉइंट पी क्यू पे आपने टिप रखा, एक आर्क बना दिया, उतना ही आर्क इधर बनाओगे, फिर ये डिस्टेंस लेके यहां रखो, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया आपको। इस पॉइंट को और इंटरसेक्टिंग पॉइंट को यहां से आप एक रे पास कर दोगे। ये ठीक से नहीं आ रही, आप ये करोगे तो मैं इसको रख करता हूं, यहां से इस तरह से पास होने वाली है, तो ये लाइन आपको पैरेलल दिखेगी। ये पॉइंट क्या होगा, वाई जेड, आपका ट्रायंगल है वाई जेड एक्स, ये पॉइंट होगा आपका एक्स वाई जेड ट्रायंगल हो गया। देखो साइड पे से रेशियो देखेंगे, वाई क्यू एंड वाई जेड ये कोलिनियर आ गई। उसके बाद वाई पी एंड वाई एक्स, वाई क्यू एंड वाई एक्स, वाई क्यू सॉरी वाई पी एंड वाई एक्स, एक्स वाई और ये पी वाई, ये कोलिनियर। जो साइड में कॉमन पॉइंट नहीं था, कॉमन वर्टेक्स नहीं था, ये पैरेलल में है, पी क्यू और एक्स जेड। ये एंगल भी चेक कर लेते हैं। एंगल था आपका करस्पॉन्डिंग एंगल एक्स कॉन्ग्रुएंट पी, एक्स कॉन्ग्रुएंट पी, ये एंगल कॉन्ग्रुएंट आ गई। देन वाई कॉन्ग्रुएंट वाई, ये कॉमन एंगल था, जेड और पी, ये जेड और पी, ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो ये वर्टेक्स जो रहेंगे इस सिमिलर और एंगल को देख के आप प्लॉट करोगे, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। वीडियो ठीक लगी, पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।